वेलकम टू आवर क्लासेस अचीवर कॉर्नर। तो आज हम टॉपिक लेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस देखिए, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लांट के खाना बनाने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि प्लांट जिस प्रोसेस से खाना बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस अपने आप में वर्ड में ही डिफाइन करता है। ये फोटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। फोटो का मतलब होता है सनलाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है मेक, यानी कि बनाना। ठीक है, तो जब प्लांट सनलाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, फोटोसिंथेसिस। अब जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस की जब भी प्रोसेस होती है तो इसमें सिर्फ सनलाइट नहीं होती, इसमें तीन चार चीजों का रोल होता है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट हम लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का रोल होता है। सेकंड इसमें लिया जाता है H2O वाटर। फिर इसमें लिया जाता है आपका सनलाइट। प्लांट जो होता है सनलाइट को लेता है, लेकिन ये सनलाइट कैसे ट्रैप करता है, ये क्लोरोफिल का यूज करके। क्लोरोफिल, ये चार चीजें यूज होती है और इससे प्लांट क्या बनाता है, अपना खाना बनाता है, यानी कि ग्लूकोज को बनाता है। ये बनाता है प्लांट अपना खाना, जो कि क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है, तो इसमें चार चीजें कौन कौन सी यूज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है और ये इसकी रिएक्शन है। ठीक है, ये चार चीजें यूज होती है। CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर, H2O मतलब वाटर, सनलाइट आप जानते ही हैं, और क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, तो एक बार हम अच्छी तरह इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे ये प्लांट है तो प्लांट के पास अपनी लीव्स होती हैं। प्लांट के पास अपनी लीव्स होती है। इस लीव्स में यहाँ पे ऊपर की साइड क्लोरोफिल पाया जाता है। ये क्या है, क्लोरोफिल पाया जाता है, जो क्या करता है, इस सनलाइट को, ये सन से आने वाली लाइट को, यानी कि सनलाइट को क्या करने का काम करता है, अपने अंदर ट्रैप करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है। ट्रैप मतलब अपने अंदर रोक लेता है इस सनलाइट को। कौन, प्लांट की लीव्स। और जैसा कि आपको पता है, आपकी क्लासेस में बताया होगा आपको कि प्लांट में जो पत्तियां होती हैं ग्रीन होती हैं, और वो ग्रीन किसकी वजह से होती है, वो इसी क्लोरोफिल की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है, क्लोरोफिल की वजह से होती है। इस क्लोरोफिल की वजह से ये क्या होती है, जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन होता है। क्यों, क्योंकि क्लोरोफिल का खुद का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इसीलिए पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। तो क्लोरोफिल का काम क्या है, क्लोरोफिल का काम, अब आप ये मत कहिएगा कि पत्तियों को ग्रीन कलर करने का काम होता है। क्लोरोफिल कोई पेंटर नहीं है। क्लोरोफिल का काम है सनलाइट को ट्रैप करने का, सनलाइट को अपने अंदर रोक के रखता है क्लोरोफिल। उसके अलावा ये हमारे इन्वायरमेंट से CO2 लेता है प्लांट, CO2, और जमीन से प्लांट की जो रूट्स है वो क्या लेती है, वाटर लेती है, H2O लेती है जमीन से। ठीक, तो प्लांट को ये चारों चीजें मिल गई। क्लोरोफिल प्लांट के पास था, सनलाइट प्लांट को मिली, H2O मिला जमीन से, और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। तो प्लांट क्या करता है, पत्तियों में ये चीजें जब जाती है, इकट्ठा होती है, तो प्लांट क्या करता है, अपने के लिए फूड बनाता है, और फूड बनाने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, वो क्लियर कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो स्टेप्स होते हैं वो देखते हैं, ये वो जानते हैं। तो स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फर्स्टली क्या करता है, प्लांट जो होता है वो लीव्स में सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। लीव्स ट्रैप सनलाइट, या लीव्स में सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। कौन, लीव्स करती है सनलाइट को ट्रैप, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से सनलाइट को क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं। सेकंड जो प्रोसेस होती है वो क्या होती है, हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस होती है।
हाइड्रोलाइसिस का मतलब क्या होता है? देखिए हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी कि टूटना, ब्रेक करना, किसी भी चीज को तोड़ना। तो हाइड्रोलाइसिस की प्रोसेस क्या हुई? जो प्लांट ने जमीन से पानी लिया था वो वाटर का मॉलिक्यूल H2 जो होता है, H2O जो होता है वो H2 प्लस O2 में टूट जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस। अच्छा, पहले स्टेप में लीफ जो होती है सनलाइट को ट्रैप करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है किसको? लाइट एनर्जी को। ये पूरा लिखिएगा। केमिकल एनर्जी में लीफ जो होती है सनलाइट को क्लोरोफिल की हेल्प से ट्रैप करके लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। सेकंड प्रोसेस जो होती है वो हाइड्रोलाइसिस होती है। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन यानी कि टूटना, यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल H2O होता है वो इस तरीके से बढ़ जाता है। ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल H2 प्लस O2 में बढ़ जाता है। ये बैलेंस कर लीजिएगा, H2 और O2 में बढ़ जाता है। और ये ऑक्सीजन जो होती है, ये ऑक्सीजन प्लांट से बाहर निकलती है। आपने सुना होगा कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो होता है वो हमें ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन हमें कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं मिलती, वो ऑक्सीजन हमें किससे मिलती है? वाटर के मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आउट होता है। उसके बाद जो होता है, अब यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बचा हुआ है। तीसरे नंबर में जो होता है वो रिडक्शन की प्रोसेस होती है। रिडक्शन की प्रोसेस होती है। इस रिडक्शन की प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो CO2 है ये इस वाले H2 से रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है और ये आपका कार्बोहाइड्रेट्स बना देता है। कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6। और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन खत्म होती है। तो ये फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स है। इसमें फर्स्टली क्या करते हैं? सनलाइट को लीव्स ट्रैप करती है क्लोरोफिल की हेल्प से और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी में। सेकंड प्रोसेस होती है इसकी हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस में क्या होता है? वाटर का मॉलिक्यूल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। और थर्ड प्रोसेस जो होती है वो रिडक्शन की होती है। जो CO2 है वो इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और इसी ग्लूकोज को प्लांट अपने पास रखता है और इसी ग्लूकोज से प्लांट को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। इसी ग्लूकोज को हम प्लांट का फूड बोलते हैं। तो इसी के साथ ये फोटोसिंथेसिस का टॉपिक खत्म हुआ। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कीप वॉचिंग एंड लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।